बहुत बहुत स्वागत है आपके। आप आइए तो फिर यूट्यूब चैनल पे। तो यहाँ पे जो आपका एग्ज़ाम है, जो प्रीवियस एग्ज़ाम के मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, जो आपका पेपर का नाम है BA BSc BCom के लिए, सभी फोर्थ सेमेस्टर के लिए, ये आपके लिए जो है यहाँ पे को करिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड है, फिजिकल एजुकेशन एंड योगा, BA BSc BCom फोर्थ सेमेस्टर। सभी विद्यार्थी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों के पास, और यहाँ पे आप सभी लोग यहाँ पे बताएंगे। तो यहाँ पे आप बने रहिए हमारे आइए तो फिर यूट्यूब चैनल पे, लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो यहाँ पे जो हम हैं, तो यहाँ पे प्रीवियस एग्जाम से है, तो आप सभी यूनिवर्सिटी के लिए यह महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे प्रोफेसर राजेंद्र सिंह नजीब यूनिवर्सिटी के लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पेपर का जो हम समय बता रहे हैं, यहाँ पे 1.5 घंटे का होगा। यहाँ पे जो अधिकतम जो आपका 75 अंक है, जो 75 प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए हम बहुत जल्दी से आपको सॉल्व कराएंगे। जो आपको वीडियो को जल्दी से शेयर कीजिए, चैनल पर जितने भी विद्यार्थी हैं वो वीडियो को चैनल को लाइक करके या वो वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जिसमें से हम यहाँ पे शुरू करते हैं। जो यहाँ पे प्रश्न नंबर 1 में आ गया कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। तो यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, वो है जो बहुत ईजी है। आपका यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ पे आपका जो दिया है, तो आपका 21 जून को मनाया जाता है। आप सभी लोग जानते हैं। जो आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 करेक्ट होगा, 3 नंबर। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत किस देश में हुई था। तो यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय यहाँ तो वो हुआ भारत में हुआ था। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर तीसरा है, 2022 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में कौन सी वर्षगांठ मनाई जाएगी। तो वो मनाई गई है। तो यहाँ पे जो 8वीं वर्षगांठ मनाई गई थी, जिसका आंसर करेक्ट है। अगला प्रश्न, थायराइड ग्रंथि के लिए कौन सा आसन उत्तम है। तो यहाँ पे कौन सा आसन उत्तम है। तो यहाँ पे जो है सर्वांगान आसन है आपका, जो आपका राइट आंसर होगा, जो थायराइड ग्रंथि के लिए सबसे उत्तम आसन है। अगला है प्रश्न, वेदों की संख्या कितनी है। तो वेदों की कितनी संख्या है। तो यहाँ पे वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे वेदों की संख्या 4 है। तो जिसमें सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद, ऋग्वेद। तो इसमें आपका 4 ऑप्शन करेक्ट होगा, जो ठीक है। इसका दूसरा ऑप्शन करेक्ट होगा। चलते हैं, प्रवेदों को कितने भागों में बांटा गया है। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 6 है। तो एक बात कर लें, इसमें 4 भागों में बांटा गया। अभी मैंने बताया था कौन कौन से वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। तो यहाँ पे आपका जो 4 है, आपका 4 करेक्ट होगा। इसमें दूसरा ऑप्शन करेक्ट होगा, जो आपका करेक्ट होगा। चलते हैं अब अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, जो योग का कौन सा आधार महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे योग का आधार महत्वपूर्ण वो नैतिक सामाजिक दोनों है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, 30। चलते हैं, अगला प्रश्न है, योग में किन किन शक्तियों का विकास कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो कर सकते हैं, यहाँ पे आपका जो दिया है, आपका इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा, वो मानसिक गुप्त शारीरिक इसमें सभी कर सकते हैं। तो यहाँ पे उपरोक्त सभी होगा, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। चलते हैं अगले प्रश्न में, मन को अंगों में वर्गों में बांटा गया, कितने वर्गों में बांटा गया। तो यहाँ पे मन में अंगों को बांटा गया है, वो हम बांटा गया है। तो यहाँ पे टोटल हमें 3 भागों में बांटा गया है, ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10, योग कितने प्रकार का होता है। योग जो है वो आपका प्रकार होता है, वो 4 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है आपका, राज योग, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग। तो ये 4 प्रकार का होता है। यहाँ पे जो भी विद्यार्थी हैं, इसमें 4 ऑप्शन लगाएं, वो करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगला प्रश्न है, 11 पे, यम कितने प्रकार के होते हैं। जो 11 नंबर की बात कर रहे हैं, तो यम 5 प्रकार के होते हैं, जो आपके होते हैं, ठीक है। जो आपका ऑप्शन दूसरा करेक्ट होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर, किस भाषा में से योग शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो वो आपके योग शब्द की उत्पत्ति हुई है, वो संस्कृत भाषा से हुई है। तो यहाँ पे आपको पढ़ाया भी था, बताया भी है। तो यहाँ पे आपका संस्कृत है, ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट होगा। प्राण कितने प्रकार के होते हैं। प्रश्न 13 के बात कर रहे हैं। जो यहाँ पे 5 प्रकार के होते हैं, प्राण 5 प्रकार के होते हैं। जो कौन कौन से होते हैं, इसकी हम बात कर लेते हैं। प्राण आपका है, अपान हो गया, समान, दान, और जो ज्ञान है, ये आपके 5 हो गए प्रमाण प्राण के हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 5 होगा। अगला है प्रश्न नंबर 14, यहाँ पे प्रसिद्ध ग्रंथ योग सूत्र के रचयिता कौन थे। जो यहाँ पे महापतंजलि की जी हैं। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा,
योग, यहाँ योग नगरी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? तो यहाँ ऋषिकेश को जाना जाता है, पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला यहाँ पे है पूरक का अर्थ क्या है? जो पूरक का अर्थ है वो है आपका, यहाँ पे तीनों के बारे में बताया गया है कि जो भी विद्यार्थी हमारे इस आयुष पे यूट्यूब चैनल पे वीडियो देखे होंगे उनको सभी को मालूम होगा। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 16 का बात कर लें, वो है जो पूरक माने होता है, जो हम बात कर लेंगे, जो आपका यहाँ पे होगा रेचक होता है। तो यहाँ पे रेचक होता है, एक होता है कुंभक, कुंभक होता है। अब पूरक का मतलब क्या होता है? तो हम बात करेंगे सांस लेना, सांस को लेना होता है पूरक का, सांस को अंदर लेना है। यहाँ पे जो है आपका रेचक है, वो रेचक है, कुंभक है। तो यहाँ पे रेचक हो तो ये छोड़ना होगा, जो कुंभक का मतलब होता है सांस को रोकना। तो यहाँ पे सांस को रोकना होगा। तो यहाँ पे आपका जिसमें था विद्यार्थी दूसरा नंबर लगाएंगे वो करेक्ट हो जाएगा, सांस को अंदर लेना। चलते हैं यहाँ पे सूर्य नमस्कार में कितने चरण होते हैं? सूर्य नमस्कार में 12 चरण होते हैं, आपका नंबर दूसरा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18 में, दो बार के भोजन में कितने समय का अंतर होना चाहिए? दो बार भोजन के समय में वो भोजन का अंतर होना चाहिए। यहाँ पे 5 घंटे या 6 घंटे का अंतराल होना चाहिए। यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो यहाँ पे आपका जो है, जो यहाँ पे आपका जो होगा वो 3 से लेके 4, तो यहाँ पे 5 से 6 घंटे तक का अंतर होना चाहिए। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, वो होगा आपका यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें आपका तो विकल्प जो सही है वो आपका पहला ऑप्शन मेरे हिसाब से सही रहेगा। तो यहाँ पे जो आपका जो सही हो वो आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा सभी लोग। अगला क्वेश्चन है, योग का जन्मदाता देश है? जो योग का जन्मदाता देश है वो कौन है? तो यहाँ पे योग का जन्मदाता देश है वो है इंडिया है, भारत आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा तीसरा। अगला प्रश्न है, गीता में भक्ति का मार्ग किसको बताया गया है? गीता में मार्ग भक्ति बताया गया है कर्म मार्ग को। अगला है पतंजलि के अनुसार ज्ञान का वास्तविक स्रोत है, वो है आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ए और बी दोनों होगा। अगला है यहाँ पे वासन जो खाना खाने के उपरांत भी किया जा सकता है, तो यहाँ पे आप दिया है कि वो है वज्रासन है, आपका राइट आंसर होगा। अगला है प्रश्न नंबर 23 में, नैतिक क्रिया किससे संबंधित है? नैतिक क्रिया वो नाक से संबंधित है। अगला प्रश्न है 24, योग की आत्मा किसे कहा जाता है? यहाँ पे प्राणायाम को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 करेक्ट है, दूसरा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25 में, सूर्य नमस्कार किस दिवस कब मनाया जाता है? सूर्य नमस्कार दिवस मनाया जाता है वो होगा 12 फरवरी को मनाया जाता है सूर्य नमस्कार। अगला प्रश्न है यहाँ पे, मनोरंजन शब्द किस भाषा के दो शब्दों का योग है? तो यहाँ पे जो 25 का ऑप्शन है वो दूसरा होगा, 12 फरवरी को मनाया जाता है सूर्य नमस्कार, जो आपका युवा दिवस में मनाया जाता है। तो यहाँ पे आपका जो जितने भी दिवस मनाए जाते हैं वो है यहाँ पे आपका दिया है, महत्वपूर्ण है, सभी लोग देख लीजिएगा। अगला है जो है, मनोरंजन शब्द किस भाषा के दो शब्दों का योग है? तो यहाँ पे जो दो शब्दों का योग है वो है यहाँ पे आपका जो दिया है, यहाँ पे लैटिन और फ्रेंच है, तो यहाँ पे आपका जो होगा, यहीं पे आपका विकल्प में, यहाँ पे आप सभी लोग देख सकते हैं कि लैटिन और फ्रेंच में लगा सकते हैं। तो यहाँ पे दो शब्दों का योग है, तो यहाँ पे जो दो शब्दों से मिलकर उत्पत्ति हुई है, यहाँ पे जो आपका देखिए अभी, जो यहाँ पे आपका जो दिया है, यहाँ पे भाषा की बात की जाती है, कौन सा है इसमें से, जो इसमें से कौन सा सही होना चाहिए? तो यहाँ पे आपका जो मनोरंजन शब्द है वो बना है? तो वो लैटिन शब्द से बना है, तो यहाँ पे लैटिन और फ्रेंच शब्द से बना है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा, वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 करेक्ट होगा। अगला है, यहाँ पे वॉलीबॉल की शुरुआत विलियम टी मार्ग द्वारा कब की गई थी? तो ये इस क्वेश्चन के दौरान इनमें से जो दिया है वो 1895 में की गई थी, ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट होगा। 1895 विकल्प लगाए होंगे तो उनका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, यहाँ पे ओलंपिक ध्वज में गोलों की संख्या कितनी है? तो ओलंपिक ध्वज में गोलों की संख्या है वो दिया है 5 है। अगला है यहाँ पे द्रोणाचार्य के जो दिया है, पहला है
वॉलीबॉल कोर्ट की माप क्या होती है? वॉलीबॉल में कोर्ट के चौथा ऑप्शन होगा। क्रिकेट के खेल में कितने अंपायर होते हैं? क्रिकेट के खेल में अंपायर होते हैं, वो है, वो अंपायर होते हैं। ठीक है, तो इसमें आप सभी लोग बात करेंगे, जो हैं एम्पायर हैं, वो हैं अंपायर होते हैं, वो कहीं कहीं पर पे अंपायर होते हैं। तो यहाँ पे आप सभी लोग जानते हैं। ठीक है, जो विद्यार्थी इसमें है, दो ऑप्शन है, वो करेक्ट होगा। अर्जुन अवार्ड कौन देता है? अर्जुन अवार्ड की दाता कौन है? तो यहाँ पे जो है वो राष्ट्रपति देते हैं। अगला है, हॉकी खेलने की कुल समय अवधि क्या है? हॉकी खेलने की कुल समय अवधि है, वो है 60 मिनट है। ठीक है दोस्तों,